नमस्कार, आपका स्वागत है एनवाईयू न्यूज में और मैं परीक्षित शर्मा रोज की तरह आज भी एक खास मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज का मुद्दा बेहद खास है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण किस चीज का द्योतक है, किस तरीके से दूषित हो रहा है और पर्यावरण को संजोने वाले व्यक्तियों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि कल जिला मुजफ्फरनगर के सिसोली गांव के रहने वाले एक किसान ने आत्महत्या कर ली। पर्यावरण को संजोने वाले, लहराती फसलों में पानी देने वाले, बड़े बड़े पेड़ पौधों को उगाने वाले किसान यदि फांसी पर लटकेंगे तो पर्यावरण दिवस मनाने का क्या औचित्य रह जाएगा। आज इस मुद्दे पर खास चर्चा और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अजय कुमार सोती, वरिष्ठ समाज सेवी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ नीरज पंडित, प्रधान और नेता रालोद के, आपका भी स्वागत है। नीरज पंडित जी, हम वैसे तो विपक्ष में बैठते हैं, विपक्ष की बातें भी करते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हैं और बहुत सारे अन्य भी कार्य करते हैं, रैली भी करते हैं, हम स्टेज भी सजाते हैं लाखों रुपयों के, ठीक है। लेकिन जब कभी ऐसे इस तरीके के सहयोग की बात आती है अन्य पार्टियों के जो विपक्ष में बैठी हैं, कहीं ना कहीं जो सरकार में नहीं है, क्या उनके पास इतना फंड नहीं होता कि वो एक गरीब आम किसान यदि वो है तो उसको वो आर्थिक रूप से मदद कर सकें। आर्थिक रूप से भी मदद ना हो तो वो उसकी आवाज को प्रशासन तक ले जाकर उसको जो वहां पर अड़चने आ रही हैं, अटकलें आ रही हैं, कहीं ना कहीं पर्ची मिलने में या मील जो है उसको प्रोवाइड नहीं करा पा रही है प्रॉपर तरीके से पैसा, उसकी आवाज उठाने में, तो क्या आपकी विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? ऐसा है। नमस्कार परिस्थिति जी। नमस्कार जी। कि आज हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर मैं समस्त देशवासियों को यही आह्वान करना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाए। ठीक है। और जहां तक मैं बिल्कुल आपकी एक पेड़ की जो अपील है वो सब तक पहुंच गई है, लेकिन जिसने 1000 पेड़ लगाए, लाख पेड़ लगाए, वो तो फांसी पे टंग गया, उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो जहां तक किसान से संबंधित है, किसान का उत्पीड़न आजादी के बाद से लगातार होता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विपक्ष की भूमिका में होते हुए हमेशा हम लोगों ने सड़कों से लेकर संसद तक किसान की लड़ाई लड़ी है। और आज किसान जिस स्थिति से गुजर रहा है, पूरे देश में आप अगर आंकड़े इकट्ठा करेंगे तो लाखों की संख्या में किसान जो है आज आत्महत्या करने को मजबूर है। किसान के गन्ने का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है। और जहां तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात है, सन 2004 में जो है सरकार ने एक आयोग बनाया था, स्वामीनाथन आयोग, लेकिन आज तक भी सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्वामीनाथन आयोग को लागू नहीं किया गया है। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं जब किसान की तस्वीर बदल जाएगी। आज आप देख रहे होंगे पूरे देश में हमारा किसान जो अन्नदाता है, देश के लिए अन्न उगाता है, भूखे प्यासे पेट रहकर जो है अपनी भूख को सहन करते हुए हम लोगों के लिए अन्न उत्पादन करता है। और हम कहीं भी उसके लिए वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। लेकिन विपक्ष में होते हुए आप लगातार समाचार पत्रों से, मीडिया की खबरों से आप लगातार देखते होंगे कि राष्ट्रीय लोक दल ने, जैसे मैं बिलोंग करता हूं राष्ट्रीय लोक दल से, तो आपने हमेशा देखा होगा कि राष्ट्रीय लोक दल ने हमेशा किसानों की लड़ाई को प्रमुखता के साथ रखा है। और जब भी जरूरत पड़ी है, जब हमने संसद को घेर कर किसानों के हक में लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा कि जब हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा था, हमने जो है गंग नहर को बंद करने का काम किया। आपको याद होगा कि हमने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को लागू करने के लिए हमने संसद को घेरने का काम किया। आपको याद होगा कि F&RP एक काला कानून किसानों के खिलाफ जो है केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था और चौधरी अजीत सिंह जी की एक आह्वान पर
लाखों करोड़ों किसानों ने संसद को घेरकर उस काले कानून को वापस कराने का काम किया। तो विपक्ष की भूमिका में रहते हुए हमने सदा किसानों के हित में लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर केंद्र में आज जो भी सरकार है, मैं भारत सरकार से आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मांग करता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को तत्काल प्रभाव से लागू करे। आज आय को दोगुना करने की बात कही जा रही है, लेकिन किसान की आय जो उसकी लागत मूल्य है वो भी उसको नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको परीक्षित जी बताना चाहूंगा कि 12,000 करोड़ रुपया आज गन्ना किसानों का बकाया है। सरकार गन्ना किसानों का बकाया ही चुकता कर दे। अभी 20 लाख करोड़ राहत पैकेज की बात हुई इस लॉकडाउन में, लेकिन उसमें भी किसानों को कोई राहत नहीं है, सीधे किसानों को कोई उसमें लाभ नहीं है। ऋण के रूप में सरकार के द्वारा पैसा देने की बात कही गई है, लेकिन पहले से ही मैं बार बार इस बात को उठाता आया हूं कि आज भी समस्त देश के किसानों पर 1,76,000 करोड़ रुपया हमारे देश के किसानों पर सरकार का बकाया है। अगर सरकार एक कलम से एक मिनट के अंदर, एक क्षण भर के अंदर इस कर्ज को माफ कर दे तो किसानों की हालत में सुधार हो सकता है। लेकिन मुझे कहीं कहीं तक, दूर दूर तक ये आशा नजर नहीं आती कि सरकार जो है इस पर कोई कदम उठाएगी। नीरज पंडित जी, खबरें आ रही हैं कि मुंबई में जो फिल्म कलाकार हैं, पर्यावरण दिवस का मुद्दा था, बहुत अच्छा मुद्दा था, उस पर बात भी करनी चाहिए थी, लेकिन पर्यावरण दिवस के मुद्दे से अहम मुद्दे कई हैं। पर्यावरण दिवस की बात हमने शुरुआत में कर ली, लेकिन हमने इसलिए की क्योंकि कंपैरिजन किया जाए उन मुद्दों से जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस समय। ज्वलंत मुद्दे कौन से हैं? ज्वलंत मुद्दे वो हैं जो आर्टिस्ट अपने घरों से 1,000, 2,000, 10,000, लाख रुपए लेके मुंबई में जाते हैं, वहां पर किराए का मकान लेते हैं, कमरा लेते हैं, और उनकी आज रोटी छिन गई है लॉकडाउन में, वो काम नहीं कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि उनमें से कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, कई ने आत्महत्या का भी प्रयास किया। तो सरकार द्वारा इस प्रकार इन बेरोजगार लोगों को क्या सहायता देना कितना उचित है? किस समय पर देनी चाहिए? क्या एक नया समय उसके लिए निर्धारित होगा? क्या 20 लाख करोड़ के पैकेज से अलग कोई 2 लाख करोड़ का और पैकेज आएगा, उसमें उनको सहायता मिलेगी? या अन्य जो किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो ट्रेन में जाकर जेब में अपने रोटियों को लेकर जाते थे, लाला की दुकान पर काम करते थे, वो आज बेरोजगार हैं, घर पर जिनका पालन पोषण प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। उनमें से मैंने कई लोगों को गलियों के अंदर सब्जी की रेहड़ी लगाते हुए देखा है, और आज ये स्थिति बन गई है कि हर व्यक्ति सब्जी की रेहड़ी ही लगा रहा है, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। एक तो कम पैसे में लग जाती है, लेकिन ये मेरे जो क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर पुट किए थे कि इस तरीके से जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये किस तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी, आगे और भी लॉकडाउन हो सकता है, व्यवस्थाएं किस तरीके से बदलेंगी, किस तरीके से नॉर्मल हो पाएंगी? ऐसा है परीक्षित जी, आज जो है लगभग 12 करोड़ गरीब मजदूर जो है आज हमारा सड़कों पर है। सरकार के जो आंकड़े कहते हैं वो तो कहते हैं कि 8 करोड़ के लगभग है, लेकिन जो आंकड़े प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा दिए गए हैं वो लगभग 12 करोड़ के लगभग हैं, कि 12 करोड़ आज इस लॉकडाउन की वजह से 12 करोड़ मजदूर जो है आज भूखे पेट मर रहे हैं। सरकार के द्वारा समय रहते हुए उचित कदम नहीं उठाए गए। अगर भारत सरकार समय रहते हुए 15 या 20 दिन का समय जो है निर्धारित करके और मजदूरों के लिए समय दे देती तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। आज आप देख रहे होंगे कि आपने बस भी तो भिजवाई थी, तो कांग्रेस तो बस भी भिजवाती है प्रधान जी, लेकिन जी कांग्रेस ने तो बस भी भिजवाई थी, बसों का इंतजाम कराया था कांग्रेस ने, लेकिन उससे हाँ कांग्रेस ने किया था, लेकिन यूपी सरकार ने वो बस लेने से इनकार कर लेकिन ठीक है वो कराया था, लेकिन महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा जरूरत बसों की थी, जिस समय वहां पर टर्मिनल पे लोग इकट्ठा हुए थे, वहां आप लोगों ने बस क्यों नहीं भिजवाई? नहीं तो वो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी थी ना। तो महाराष्ट्र सरकार तो आप कांग्रेस सरकार जो है वहाँ महाराष्ट्र सरकार जो है बसों की व्यवस्था कर रही थी, लेकिन सरकार के द्वारा जो है ट्रेन की व्यवस्था नहीं की गई।
नहीं, मैं तो बसों की व्यवस्था की बात कह रहा हूँ। जो बस आपने यहाँ भिजवाई यूपी में, वो आप वहां पर भिजवा सकते थे महाराष्ट्र में, जहां पर आप लोगों की सरकार है। ऐसा है यूपी में जो बसें भिजवाई थी, यहाँ के मजदूरों की जो उनको जाना था वो उसकी दूरी जो है कम थी, लेकिन महाराष्ट्र से जो मजदूर आने थे उनका विकल्प केवल ट्रेन थी, क्योंकि उनको 2000 किलोमीटर आना था। तो इसलिए वहाँ पर जो है ट्रेन का विकल्प था और यहाँ पर जो है बस का विकल्प था। लेकिन ट्रेन का विकल्प तो बंद ही था। मैं तो कहता हूँ ट्रेन का विकल्प बंद था, तो आप लोगों के द्वारा कम से कम जो नियर बाई के क्षेत्र के थे 40-50 हजार मजदूर थे। 4 मई से जो है सरकार ने ट्रेन शुरू की। अगर सरकार को ट्रेन ही शुरू करनी थी तो वो पहले से की जा सकती थी, या 10 या 15। परीक्षित जी, आज भारत जो है संसार में फिर भी 7वें स्थान पर आ चुका है। तो 7वें स्थान पर तो आएगा ही। 130 करोड़ की जनता है, उनके कंपैरिजन में आप पॉपुलेशन भी तो देखिए। लॉकडाउन सरकार ने बिना सोचे समझे, बिना तैयारी के लॉकडाउन किया है। अगर तैयारी होती 1 महीने पहले तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। कैसी तैयारी? मैं वही तो पूछता हूँ आप लोग। चलिए आपसे पूछ लेता हूँ, आप पॉलिटिशियन हैं। नहीं, मैं तो चलिए वो बात तो अभी मैं जो पूरी तैयारी के साथ परीक्षित सर बिना तैयारी के लॉकडाउन किया गया है, जो पूर्णतः फेल हुआ है। अगर पिछले सरकार सोती हुई ना होती और जागती हुई तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोरोना वायरस भारत आता ही नहीं, क्योंकि इसको करोड़पति लोग लेकर जो है हवाई जहाज में बैठकर लेकर आए। हमारी भारत की खुफिया एजेंसी ने जब नवंबर-दिसंबर के महीने में भारत सरकार को आगाह कर दिया था कि कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है और इससे जो है देश पर एक भयंकर आपात स्थिति आ सकती है। सारी कहानी गाएंगे आप, लेकिन सुझाव नहीं बताएंगे। सब बताएंगे आप, लेकिन सुझाव नहीं बताएंगे। अरे भैया मुझे ये बताइए कि इस समय सुझाव है क्या आपका? प्रभाव से अगर इंटरनेशनल फ्लाइटें रोक दी जाती तो आज ये स्थिति उत्पन्न। चलिए स्थिति उत्पन्न हो गई है सर, बिना स्थिति उत्पन्न हो गई है, स्थिति उत्पन्न हो गई है, स्थिति बिल्कुल भयावह है। लेकिन आप करें क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लोग कुछ सलाह भी तो दीजिए, आप लोग कुछ सजेशन दीजिए, पॉजिटिव बात करिए। हमेशा नकारात्मक बात करते हैं जी। जी बताइए। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि अब तो इसमें सेफ्टी सबसे पहले यही है कि हमको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। देश की अर्थव्यवस्था तो औंधे मुंह गिर चुकी है और माइनस में पहुंच चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। विकास के नाम पर, जैसा कि विश्व पर्यावरण दिवस है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि विकास के नाम पर जो दोहन हो रहा है, चाहे वो जल का दोहन हो, चाहे वो पेड़ों का दोहन हो, आज जो है CO2 गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है, उससे जो है इंसान जो है आज खतरे में आ चुका है। हमको जो है प्रकृति को नहीं बचाना है, हमको पहले अपने मानव जाति को बचाना है। प्रकृति तो वही करेगी जैसा हम उसके साथ। बिल्कुल यही इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल प्रकृति तो अपना बदला लेगी। जी प्रकृति बदला ले रही है। इसी 1 महीने के अंदर 4-5 बार भूकंप आ रहे हैं, कोरोना वायरस चल रहा है जी। भूचाल में जो चीजें दब गई थी इस धरती के नीचे, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, जब कभी इस पर परला आई थी इस धरती पर, तो ये चीजें दब गई थी। आज जो है विकास के नाम पर इंसान उनका दोहन कर रहा है। आप पेट्रोल जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं, और ओजोन परत में आपने जो है कई हजार किलोमीटर का छेद कर दिया है। पराबैंगनी किरणें जो है सूर्य की जो है पृथ्वी पर आकर हम लोगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। इंसान ने विकास के नाम पर जो किया है, अभी विश्व में जो है सभी देश इकट्ठा होते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के मुद्दे पर और बैठकर बहुत लंबे भाषण होते हैं, बहुत लंबी चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब उस पर काम करने की बात आती है तो कोई भी देश जो है ठोस कदम काम नहीं करता है। जी क्योंकि उसमें आपको तमाम CO2 से संबंधित जो भी कार्बन उत्सर्जित कर रही है उन फैक्ट्रियों को बंद करने की बात है, क्योंकि इसका मुख्य कारण
पर्यावरण को और प्रकृति को जो नुकसान हो रहा है आज आप जलवायु परिवर्तन जो देख रहे हैं, ये उसका ही नतीजा है। ये ठीक है, का नतीजा है। आप दोनों मेहमानों का बिल्कुल, आप दोनों ने बहुत अच्छे सजेशन दिए। दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे विश्व पर्यावरण दिवस ज्यादा महत्वपूर्ण है या मानव में जो डर भयावह स्थिति फैल रही है, कहीं ना कहीं वो स्थिति इकोनॉमी देखकर वो कहीं ना कहीं फांसी लगा रहा है या डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, वो ज्यादा जरूरी है, भूखमरी ज्यादा जरूरी है या बेरोजगारी ज्यादा जरूरी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमानों ने अपना अपना पक्ष रखा। दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए NYU न्यूज, देश की बात देश के साथ।